वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। जो लोग बहुत ही ज़्यादा मोटे हैं, 100 किलो से पार पहुंच रहे हैं, तो उनको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, आती ही है? नहीं, उनको कंपैरेटिवली प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रही है और साथ में आप ओबीज हैं, वेट आपके घुटनों पर ज़्यादा पड़ेगा। अगर ट्रक ओवरलोडेड है और टायर वीक है तो बस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। करेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस पतले दुबले लोगों को नहीं होती, उनको भी होती है। लेकिन जो ओबीज होंगे और उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो वो ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनको ज़्यादा दर्द रहता है, उनको बीमारी जो है जल्दी बढ़ती है। इसलिए वेट रिडक्शन हम हमेशा कहते हैं जब ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रही हो, चाहे आपको बाद में जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना पड़े या ना भी करना पड़े, अगर आप चाहते हैं कि आपके घुटने स्वस्थ रहें तो आपको अपना वेट कंट्रोल रखना चाहिए। ठीक है सर, ये कैसे पता चलेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल इसके मल्टीपल टेस्ट होते होंगे आर्थराइटिस टेस्ट के, तो मल्टीपल टेस्ट है तो किस तरीके से पता लगेगा इसकी सर्जरी करानी है, नहीं ये डाइट से सही हो जाएगा, नहीं ये एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा? उस प्रोसेस के बारे में प्लीज थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि हम लोग जो यहाँ पर ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस पे दे रहे हैं। और आर्थराइटिस तो बहुत तरीके की होती है। अगर हमारे जोड़ में सूजन आ रही है तो हम उसको आर्थराइटिस कह देते हैं। तो उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि हम ब्लड टेस्ट करने से हमको पता लगता है कि हमको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो वो ब्लड टेस्टिंग से पता चलता है। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूजुअली हमारे ब्लड टेस्टिंग में नहीं आता है, क्योंकि ये एक तरीके की लोकल डिजीज़ है कार्टिलेज की, जिसमें टियर वियर होता है। इसमें इन्फ्लेमेशन कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। तो ब्लड टेस्टिंग से नहीं, बल्कि आप एक एक्सरे कराकर या पेशेंट को एग्जामिन करके पता लगाते हैं कि इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटनों के दर्द की बीमारी हो रही है। और दूसरा जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो स्मॉल जॉइंट से शुरू होती है। मरीज आकर कहेगा मेरे घुटनों में तो दर्द है ही, साथ में मेरे हाथों में भी दर्द होता है, मॉर्निंग में मैं सो के उठता हूँ तो मेरे से मुट्ठी नहीं बंद करी जाती। तो इसका मतलब उसको गठिया बाई या आप जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस इंग्लिश में कहते हैं उसके ये लक्षण हैं। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसा नहीं है, उसको जो है घुटनों से शुरू होगी या बाद में आकर एंकल जॉइंट्स में हो सकती है, थोड़ी हिप जॉइंट्स में कभी कभी हो जाती है, या कभी कभी थंब में भी, थंब के जो जॉइंट है उसमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। इसलिए दोनों को हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस अलग है, ऑस्टियोआर्थराइटिस टियर वियर की एक तरीके का कार्टिलेज का घिसना है। गॉट इट सर, जैसे कोई इंक्लाइंड वॉक कर रहा है ना, जैसे जिम में लोग ट्रेडमिल को पूरा इंक्लाइन करके चलते हैं, या जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं, तो उससे कार्टिलेज पे फर्क पड़ सकता है? जी, मैंने कहा ना, किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो, लेट इट बी एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस, चाहे वो आप किसी भी तरीके से, अब रिक्लाइनिंग उसके अंदर आप चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, उसमें भी आपके ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है। लेकिन आप जितना स्ट्रेस घुटनों पर कम डालेंगे, चाहे वो आपका शरीर में वेट अगर आपका ज़्यादा है, चाहे आपका जो लाइफ स्टाइल है वो गलत है, तो उनकी वजह से अगर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ेगा तो टियर वियर ज़्यादा होगा। ये तो बहुत सीधी सी बात है कि अगर कोई चीज़ वीक है और उसके ऊपर आप ज़्यादा लोड डालेंगे तो वो जल्दी फटेगी। गॉट इट।